किसी गोस्ट सिटी जैसा। शायद बाहर तूफान मचा हुआ था, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी शांति थी। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा था और अपने मेंटोर पर उससे भी ज्यादा। करीब आधी रात को दरवाजा जोर से खुला। सेलिना अंदर आई, पहले से भी ज्यादा ठंडी। उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा जल रहा था। उसने एक फाइल मेरे सामने पटक दी। ऑफिसर डेमियन, बेहतर होगा इसे एक्सप्लेन करो। मैंने फाइल उठाई। प्रिलिमिनरी लैब रिपोर्ट, आखिरी निष्कर्ष मोटे काले अक्षरों में लिखा था। उसे पढ़ते ही मेरी आंखें फैल गईं। इम्पॉसिबल, सेलिना बोली। मेरी टीम ने लियो से 8 घंटे पूछताछ की, शुरू से आखिर तक एक ही कहानी। कंट्री एज में ट्रैवल करते वक्त नदी किनारे ये पत्थर मिले। अच्छे लगे तो सुवेनियर की तरह ले आया। हमने उसके सोशल कनेक्शंस, फैमिली बैकग्राउंड सब खंगाल दिए। सब साफ। हर एविडेंस सिर्फ एक बात कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने मेरी तरफ झुकते हुए कहा, और वो वायलेट लाइट? कुछ नहीं। हमारी टेक टीम ने देश की सबसे एडवांस मशीन्स इस्तेमाल की। स्टोन्स को अंदर बाहर हर तरह स्कैन किया। पर्पल का एक ट्रेस तक नहीं मिला। डेमियन, तुम्हारे पास कल दोपहर तक सिर्फ 12 घंटे हैं। या तो साबित करो कि ये स्टोन्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, या मिलिट्री ट्राइब्यूनल के लिए तैयार रहो। तुम्हारी इंस्टिंक्ट और वायलेट लाइट की वजह से हम एक बहुत बड़े टारगेट को खो चुके हैं। अब डिटेंशन सेल में जाओ और सोचो कि साबित कैसे करोगे कि तुम सिर्फ अटेंशन पाने वाला पागल नहीं हो। 2 ऑफिसर्स अंदर आए और दोनों तरफ से पकड़कर मुझे ले गए। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी। मैंने वो लाइट देखी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 3 साल पहले ब्रीफिंग फोटो में थी। तो गलती कहाँ हुई? मुझे एक बिना खिड़की वाले सेल में बंद कर दिया गया। अंदर सिर्फ लोहे का बिस्तर था। मैं बैठ गया और खुद को शांत किया। फिर दोपहर की हर घटना दोबारा चलाने लगा, फ्रेम बाय फ्रेम। लियो, उसका चेहरा, उसकी मूवमेंट्स, उसका बायां हाथ, वो लगातार उंगलियां रगड़ना। और फिर अचानक मुझे याद आया, जब मैंने कंपार्टमेंट खोला और पत्थर देखे, उसकी टेंशन अपने पीक पर थी। लेकिन जब मैंने पत्थर उठाकर लैंप के नीचे देखा, डर के अलावा उसके चेहरे पर कुछ और भी था। अचानक मेरी आंखें खुल गईं। राहत, उसके चेहरे पर राहत थी। लेकिन क्यों? फिर मेरे दिमाग में जैसे बिजली गिरी। उसे राहत इस बात की थी कि मैं गलत लाइट इस्तेमाल कर रहा था। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। दरवाजा खोलो, मुझे सेलिना से मिलना है। एविडेंस फिर से जांचना है। मुझे पता चल गया क्या गलती हुई। दरवाजे के बाहर कैप्टन केविन खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थीं। साफ था कि उसने भी नहीं सोया था। उसने सिर्फ कहा, चलो। मैं उसके साथ लंबे कॉरिडोर से गुजरा। चलते हुए उसने कहा, मैंने लैब रिपोर्ट भी पढ़ी। डेमियन, मामला बहुत बड़ा बन चुका है। मैंने तुरंत कहा, कैप्टन, मैंने झूठ नहीं बोला। समस्या स्टोन्स नहीं है, प्रॉब्लम लाइट में है। केविन रुक गया। कौन सी लाइट? मैंने गहरी सांस ली। मैंने मास्टर रेस केस की ब्रीफिंग 10 बार से ज्यादा पढ़ी है। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वायलेट ग्लो किसी भी लाइट में नहीं दिखती, सिर्फ एक स्पेसिफिक नैरो बैंड लाइट सोर्स पर रिएक्ट करती है। वो वेवलेंथ उस समय हमारी कंट्री के क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। पूरी तरह सीक्रेट ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी। कोई नॉर्मल डिटेक्शन इक्विपमेंट उसे ट्यून नहीं कर सकता। इसलिए सबको सिर्फ 3 बेकार पत्थर दिखाई दिए। कैप्टन केविन वहीं रुक गया। वह घूमा और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। कितने श्योर हो? मैंने बिना एक